सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। बिहार का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग डोर टू डोर अगर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है, तो जो वोटर 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं हो, वोट बनाया जा रहा है। जिनकी डेथ हो गई उनके नाम डिलीट हो गए, कोई एक जगह से ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, उसके नाम डिलीट हो गए। लेकिन अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है, विदेशी है, तो उसको डोर टू डोर वेरीफाई करके उनके नाम काटे जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार भगवान भरोसे है। नहीं, एक सरकार के भरोसे है। भगवान भरोसे उस समय था जब उनकी सरकार थी आरजेडी की, और जिस तरह से जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात और कानून व्यवस्था की थी, तो वो लगता है उनको अपना कार्यकाल याद आ रहा है उनके पे। जो कार्य चल रहा है उसके विरोध में है और उसी को लेकर ये लगातार যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বিহারে যে এসআইআর অর্থাৎ স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন অফ ইলেকটোরাল রোল, যে বিশেষ সংশোধনী চলছে, নিবিড় সংশোধনী চলছে, সেইটার বিরোধিতা করে বিরোধীরা একজোট হয়ে, ইন্ডিয়া জোট এককাট্টা হয়ে গতকালকের মতো আজও সংসদের বাইরে তারা বিক্ষোভ দেখায়। बावन लाख वोटरों का नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जाएगा क्योंकि वो मिले नहीं हैं जहां उनका रेजिडेंस रजिस्टर्ड है। तो ये तो बिल्कुल वोट का लूट है, और ये बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि गरीबों का वोट बीजेपी को मिलने वाला है नहीं बिहार में। तो ये तो पूरे तौर पर हमारे संसदीय प्रणाली, हमारे संविधान का जो बुनियाद है कि हर वोटर का अधिकार है वोट देने का, वो वोटर को ही हटा रहे हैं। ये तो ब्रिटिश ज़माने में हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज को रोका गया था, केवल संपत्ति वालों के लिए वोट था। तो यही हालत आज मोदी सरकार बना रही है। इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो, और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं, विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा, ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है
कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाएं।